हेलो से सेटिंग नहीं हुई है, इसी में बोले ना जी। ठीक, जिस तरह है उसी तरह रख दीजिए। हाँ, जिस तरह है बस मुझे किसी तरह अपना टाइम तक बोलने दीजिए। तो जो बोल रहा था, 80 साल का एक बूढ़ा आदमी चाय की दुकान में घंटों बैठा रहता चाय की दुकान में। उनसे पूछो, चाचा चाय की दुकान में आके क्या कर रहे हो? क्या जवाब देगा? क्या करूं बेटा, कोई काम धंधा ही नहीं है, टाइम पास कर रहा हूं। देखिए टाइम पास। एक नौजवान रात के 12 बजे रास्ते के किनारे में बैठकर, मस्जिद के किनारे में बैठकर मोबाइल में पबजी गेम खेल रहा है। पबजी। उनसे पूछो, अच्छा तू क्या कर रहा है? पबजी गेम खेल रहा है इतनी रात को। क्या जवाब देगा? मौलवी साहब नींद नहीं आ रही है इसलिए टाइम पास कर रहा हूं। बात को गौर से सुन, समझिए। टाइम पास होता है ना, टाइम पास। भाई तू बाजार में घंटों बैठकर क्या कर रहा है? बोल रहा मौलवी साहब टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास। अल्लाहू अकबर। एक बात हमेशा याद रखना, हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगी में टाइम पास करने का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। हमारी जिंदगी का एक एक मिनट कीमती है, हमारी जिंदगी का एक एक पल कीमती है, हमारी जिंदगी का एक एक सेकंड कीमती है। और मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, वो हदीस याद आई, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। ये जो फुर्सत का टाइम है ना, ये जो फ्री का टाइम है, अगर आपके पास है, किसी होटलों में बैठकर, किसी चाय की दुकानों में बैठकर या मोबाइल में पबजी गेम खेलकर बर्बाद ना करें, बल्कि उस टाइम में आप कम से कम आकर कुरान की तिलावत कर लिया करें। कुरान समझते? मैं ही बोल भी रहा हूं तो किन लोगों के सामने बोल रहा हूं? ये लोग जो आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये कुरान पढ़ेंगे, आप कुरान पढ़ेंगे। हमारी हालात तो ये है कि अगर कुरान पढ़ने की बात आए तो हमें नानी याद आ जाती है। नानी। कितने लोग हैं, माफ करना मेरे भाई अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो, बस आज मैं आपसे कुछ नसीहतन कुछ बोल के जा रहा हूं। यहाँ पे कितने लोग हैं, क्या आपको कुरान पढ़ना, चलो सही तरीके से मात तजवीद के साथ कुरान पढ़ना दूर की बात, आप देख कर भी किसी तरह कुरान को पढ़ सकते? कितने लोग हैं मेरे सामने? कितने लोग हैं? एक दो। हिंदी पढ़ना सब जानते हैं, मैथमेटिक्स सब जानते हैं, इंग्लिश सब जानते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं कि आज हमें कुरान पढ़ना तक नहीं आता और हम खुद को मुसलमान कहते हैं। वो कुरान जो हमारी हिदायत के लिए आया, वो कुरान इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम, जो हमें जन्नत का रास्ता बताने के लिए आया। अफसोस कि हम उस कुरान को पढ़ भी नहीं सकते। भाई इस तरह दुनिया में जिंदा रहकर क्या करेंगे? ऐसे मुसलमान को मैं तो कहता हूँ, अगर आस पास नदी ना हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कुरान पढ़ना आता नहीं और चाय की दुकान में बैठकर घंटों बैठा हुआ बोल रहा टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, कुरान पढ़ना नहीं जानता, चाय की दुकानों में घंटों बैठकर ना बैठकर घर में आओ, कम से कम कुरान पढ़ना भी नहीं जानते, मदरसे हैं, मौलवी हैं, इमाम साहब हैं, कम से कम जाकर कुरान पढ़ना सीखने की कोशिश तो करो। हमसे तो वो भी नहीं हो पाता। और आज हम खुद को मुसलमान कहते हैं। बात कहाँ से निकली? अनुमुरही फी माफना। कल क़यामत के दिन हमसे और आपसे हमारी पूरी ज़िंदगी के बारे में सवाल होगा। और दूसरा सवाल क्या होगा? अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया, पहला सवाल पूरी ज़िंदगी के बारे में होगा, दूसरा सवाल इंसान को उसकी जवानी के बारे में किया जाएगा। ओ मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन जब हमें पूरी जिंदगी के बारे में सवाल हो रहा है, यहाँ बचपना भी आ रहा है, जवानी भी आ रही है, बुढ़ापा भी आ रहा है, लेकिन कल क़यामत के दिन अलग करके आपको आपकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। आपसे आपकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। अब आप बेहतर जानते हैं कि आप अपनी जवानी को कहाँ सर्व करेंगे, आप अपनी जवानी को कहाँ गुजारेंगे। दीन के कामों में गुजारेंगे, नेकी के कामों में गुजारेंगे, या नेकी के कामों में नहीं गुजारेंगे, या आपके हाथ में, या आपका फैसला। अच्छा, तीसरा सवाल क्या होगा? इसी हदीस के अंदर तीसरा सवाल ना, तीसरा और चौथा, पैसा कहाँ से कमाया और पैसा को कहाँ पे खर्च किया। इस बात को भी समझिए। ये आज हमारे समाज में रहने वाला नौजवान है ना, पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है कि वो आज हलाल और हराम में फर्क भी नहीं करता। आज हमारे समाज में रहने वाला
नौजवान तबका पैसा कमाने के मामले में आज इतना नीचे गिर गया है कि कभी सोचा भी नहीं था कि मुसलमान नौजवान इतना नीचे भी गिर जाएगा। अच्छा कहा गया, अच्छा इतना नीचे गिर जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। एक बात बताऊं, आज हमारा नौजवान पैसा कमाने के मामले में इतना अंधा हो चुका है कि अगर पैसा कमाने के लिए अपनी बहन बेटी को किसी गलत जगह पर बैठाने की जरूरत पड़े तो ये नौजवान उसको गलत जगह पर बैठाने को भी तैयार हो जाएंगे। आप कहेंगे मौलवी तनवीर ये तो गलत बात बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुसलमान इतना नीचे तो नहीं गिर सकता, हमारा नौजवान हमारी कौम का ये सरमाया इतना अंधा तो नहीं हो सकता कि पैसा कमाने के लिए अपनी बहन बेटी को गलत जगह पर बैठा देगा। मैं तो आपको कयामत तक का टाइम देता हूं कि अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, आओ कयामत तक आप मुझे गलत साबित करके दिखाओ और मैं आपको दिखाता हूं क्या जो पैसा किस तरह कमाते। टिकटॉक समझते, रील्स समझते कि नहीं समझते? वो जो छोटी छोटी वीडियोस बनाते ना, डांसिंग वीडियो, बेटी के साथ, बहन के साथ और बीवी के साथ, और उसको सोशल मीडिया पर डाल देते बीवी के साथ। क्यों? लोग ज़्यादा देखेंगे, व्यूज़ ज़्यादा मिलेगी, पैसा ज़्यादा मिलेंगे, हमारी वीडियो वायरल होगी। इस तरीके से पैसा कमाते। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, माजरत के साथ 2 मिनट टाइम ले रहा हूँ। ये नौजवान है, अभी IPL आने वाला है, मोबाइल चेक करो, ड्रीम 11 का ऐप मिल जाएगा। ड्रीम 11 समझते? सट्टा। नौजवान समझते, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। भाई कल कयामत के दिन आपसे ये भी पूछा जाएगा पैसा कहाँ से कमाया, और चौथा सवाल क्या, तूने पैसा को कहाँ पे खर्च किया। आज एक नौजवान रास्ते के किनारे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा, उनसे पूछो तू सिगरेट क्यों पी रहा, जवाब देता मौलवी साहब मेरा पैसा आपका बाप का क्या जाता है, मेरा पैसा जहां चाहूं मैं लुटाऊं, जहां चाहूं मैं खर्च करूं, आपका क्या जाता है? क्या आपका पैसा मैं खर्च कर रहा हूं कि आपको दर्द होता है? नहीं मेरे भाई, वो मेरा पैसा नहीं है और मेरा बाप का भी पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपका खैर खा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कल क़यामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपने पैसा को कहाँ पे खर्च किया। मिसाल के तौर पर बीड़ी के नाम पे, सिगरेट के नाम पे अगर आप पैसा खर्च करते, इधर के लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते? पीते। ये बीड़ी छोड़ेंगे नहीं ये लोग। नौजवानों का हाल तो ये है, कहता है मौलवी साहब बीवी छोड़ने को बोलेंगे बीवी छोड़ूंगा पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। बोले बीवी छोड़ने को तैयार, बीड़ी नहीं छोड़ेगा, कैसी बात बोल, कैसी बात कर रहा है बेवकूफ। कहता है मौलवी साहब सही तो बोल रहा हूं, बीवी छोड़ूंगा तो रह सकता हूं लेकिन बीड़ी छोड़ूंगा, बीड़ी के बगैर नहीं रह सकता। ये कैसी बात है भाई, अजीब बात है। बीवी में और बीड़ी में क्या कनेक्शन, क्या है, क्या संपर्क है? कहता है मौलवी साहब बीवी जाएगी, दूसरी शादी करके दूसरी बीवी घर पे लेके आ जाऊंगा, लेकिन अगर बीड़ी छोड़ दूंगा तो भोर वाला हागा होवे ना। नहीं समझे? जी जी। ये बेवकूफ जब तक टॉयलेट में बैठकर बीड़ी नहीं फूंक लेता उसका पाखाना क्लियर नहीं होता, और ये खुद को हीरो समझता। ये हीरो पखाना में जाके, टॉयलेट में जाके बीड़ी फूंक कर ये खुद को हीरो समझता है। मेरा टाइम हो गया है, लेकिन एक और मिसाल मैं आपके सामने दे दूं। कई जगह जब इसके ऊपर बात आई तो मैंने ये मिसाल इससे पहले भी मैं दे चुका हूँ। एक नौजवान मेरे पास आया, कहा तनवीर साहब बीड़ी के ताल्लुक से एक सवाल पूछूं। मैंने कहा पूछो क्या सवाल है। कहता है कि इस्लाम में तो हर चीज़ खाने की, पीने की, करने की दुआ है ना। मैंने कहा वो तो है। बोला फिर बीड़ी पीने की क्या दुआ है? तो मैंने कहा अरे बेवकूफ़, बीड़ी पीने की भला कोई दुआ है? तो कहता है कि आपको मालूम नहीं बीड़ी पीने की दुआ है। मैंने कहा बेवकूफ़ कहेंगे बीड़ी पीने की दुआ है, इस्लाम के साथ मजाक कर रहा, मेरे साथ मजाक कर रहा है। वो बोल रहा मजाक नहीं, सच बोल रहा हूँ, इस बीड़ी पीने की दुआ है। मैं चौंक गया, यार क्या बात कर रहा है, बीड़ी पीने का, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा कि बीड़ी पीने की दुआ। अच्छा तू बोल, तुझे याद है बीड़ी पीने की दुआ क्या है? तो कहता है याद है तभी ना बोला। मैंने कहा बोल क्या दुआ है? तो बोलता अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बीड़ी टाना। बोला ये बीड़ी पीने की दुआ है। मैंने उनसे पूछा, वल्लाह है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा, वो वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने पूछा कि ये दुआ तुम्हें कहाँ से मिली? किसी किताब में है, किसी हदीस की किताबों में है, किसी किताब में है? तो कहता है किताब से नहीं, मोबाइल से सीखा हूँ। बोला मोबाइल में बीड़ी पीने की दुआ है? बोला है ना। मैंने कहा दिखा। उसने दिखाया मुझे, उसने दिखाया मोबाइल में है बीड़ी पीने की दुआ। बांग्लादेश का एक मौलवी है, मौलवी का नाम है गियासुद्दीन ताहिरी।
اس نے پوری تقریر کی، میڈیا والوں نے، یوٹیوبرس نے کیا کیا، آگے کی بات کو کٹ کر دیا. میں اس کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، اس نے کس لیے بولا، سمجھانے کے لیے بولا یا مثال کے طور پر، مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن یوٹیوبرس نے کیا کیا، ان کے آگے کی بات کو کٹ کر دیا، پیچھے کی بات کو کٹ کر دیا، بس اتنی سی بات رکھی اور اوپر میں لکھ دیا یہ بیڑی پینے کی دعا ہے. اب بے وقوف، کبھی مدرسہ گیا نہیں، اسلام سمجھتا نہیں، قرآن حدیث سمجھتا نہیں، عربی بھی نہیں جانتا. اب میں تو جانتا ہوں نا کہ اللہم بارک لنا تو ٹھیک ہے، بیڑی ٹانا کیسی عربی ہے میں تو سمجھتا ہوں نا. اب وہ بھی نہیں سمجھتا، بس موبائل سے دیکھا، بولا کہ چلو بھائی کام تو بن گیا. اب کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کہ بیڑی پینا اسلام میں حرام ہے. بہرکیف یہ ایک میسیج اور ایک پیغام جلدی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. وہ کیا ہے؟ جوانی کی اہمیت کو سمجھو، جوانی کی ویلو کو سمجھو، اپنی جوانی کو یوں ہی برباد نہ کرو. میرے بھائیوں، آپ کی جوانی کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے. انشاءاللہ پھر اگر کبھی موقع ملے گا تو جوانی کی کیا ویلو ہے، کیا امپورٹنس ہے، موجودہ حالات میں نوجوانوں کو کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، انشاءاللہ آگے اس پر بات کروں گا. آئیے اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اپنے جوانی کی ویلو کو سمجھ کر اور اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنے کی اور دین کے راستے پر اپنی زندگی گزارنے کی اور اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال کے اندر جمع کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. پڑھیے اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.